देखो एरर क्या होता है। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ एरर है। वही एरर यहाँ भी पड़ना है। अगर हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हम एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बता सकते हैं कि एकदम सही कर लिए, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी मेजरमेंट करने दे देते हैं। मान लो कि हम तुमको दे दिए घंटा को मेजरमेंट करो, समझ में आ रहा है? सबका मेजरमेंट, अगर हम भी इसका मेजरमेंट करेंगे ना तो इसमें एरर आएगा। एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है? इसका एक्चुअल लेंथ जो है, इसका ट्रू वैल्यू जो है, इसका ट्रू लेंथ जो है हम लोग नहीं बता सकते, चाहे कितना भी बढ़िया से बढ़िया स्केल से नाप लें। समझ में आ रहा है? अगर कोई बढ़िया स्केल से भी नापते हैं तो हो सकता है कि उसमें एरर कम हो जाए। जैसे हम जनरली फिजिकली स्केल से नापते हैं तो एरर ज़्यादा हो, अगर बहुत महंगा स्केल से नापते हैं तो हो सकता है कि उसमें एरर कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एरर नहीं हो। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग को बोलेगा कि एक 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच के दिखाओ, तो तुम लोग लाइन खींचेगा एकदम स्केल से प्रॉपर, लेकिन उसमें भी एरर है। क्या एरर? सबसे पहला एरर है कि हम लोग अगर लाइन खींचते हैं ना तो हम लोग उसको साइड से देखते हैं। जैसे मान लो इसे स्केल रख दिया ना तो हम लोग कहाँ से देखते हैं? साइड से या ऐसे ऊपर से, यही देखते हैं। तो मेरा देखने का जो एंगल है इसमें भी एक एरर होता है, पैरालेक्स एंगल। पैरालेक्स पढ़ा था ना? समझ में आ रहा है? देखने से मेरा एंगल चेंज हो जाता है ना, एंगल नहीं पढ़ा। पैरालेक्स में क्या होता है कि देखने से एंगल चेंज हो रहा है। अगर हम स्केल से नाप भी रहे ना, ऐसे करके देख रहे हैं, देखने का पोजीशन यही है, फिर ऐसे देख, ये जो पोजीशन चेंज हुआ देखने का ना, इससे मेजरमेंट में अंतर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा तो पैरालेक्स एरर जरूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम तुम प्रॉपर ऐसे ऊपर से ऐसे करके नाप रहा है, इसमें भी एरर हो जाएगा। क्या एरर हो जाएगा? या तो तुम्हारा पेज जो है ना पूरा सॉफ्ट नहीं है, उसमें थोड़ा सा रफनेस, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पेन का जो नीडल है ये थोड़ा सा मोटा हो सकता है। मोटा होने से अगर तुम रखा 1 पे, हो सके कि 1 से कुछ समथिंग 1.001 पे चला गया, कुछ आगे चला गया, इतना मोटा है, ऐसे रखे हैं तो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट कहीं कोई भी नहीं कर सकता। होता है, कोई भी नहीं कर सकता। वो आपका दूल्हा क्यों करेगा? इसमें भी तो इतना मोटा है, इसका भी तो कुछ थिकनेस है। समझ में आ रहा बात? नहीं आपका मैं रूलर का ऑप्शन उसमें ये नहीं लिख सकती ड्रा मी 5 सेंटीमीटर लाइन और 5 सेंटीमीटर का लाइन मेरा कट हो जाए। अगर ये कर भी लेगा ना तो प्रॉपर एकदम एक्यूरेट नहीं होगा। वही बता रहे कि कोई भी एकदम परफेक्ट आदमी आगे करे उसमें भी कुछ ना कुछ एरर निकलेगा। समझ में आ रहा? लेंथ में क्वांटिटी को अगर हम लोग मेजर करते हैं, समझ में आ रहा? मेजर करने के बाद दो वैल्यू हम लोग के सामने आता है, एक होता है ट्रू वैल्यू और एक होता है मेजरमेंट वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है और मेजरमेंट वैल्यू क्या होता है? जो जैसे मान लो कि इसका एक्चुअल वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? मेजरमेंट करने चाहिए तुम लोग को। कोई बोला 5.1, कोई बोला 5.2, कोई बोला 5.3, कोई बोला 4.9, ऐसे बोला, ठीक है ना? तो इसका एक्चुअल वैल्यू 5 है, मेजरमेंट वैल्यू कितना आया? सबका अलग अलग है। ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है यही एरर कहलाता है। समझ में आया? तो लिखो पहले तब समझ में आएगा। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, किसी को एक्चुअल वैल्यू बोला है, मेजरमेंट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। इसको ऐसे लिखते हैं टीवी माइनस, समझ जाएगा ना? तो वो प्रॉपर लिख सकता है। क्या हुआ? लिखा नहीं गया, कॉपी लगे भी रिटर्न करके सर उसका अब बोलो सर लिखा
दिख रहा ना, ये दिख रहा तो क्यों लिया उसे मॉबी? सर, वो कुछ गलत कुछ गलत नहीं कर, मेरे पीछे भी आ। सर, आप ही भगवान। तो भगवान नहीं है, भगवान का पीछे आपका माथा पर है। सही ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का पीछे अच्छा तरह होंगी दोनों करेंगे ना। चार साढ़े 4 साइड पहले 5 थे करी। गाड़ी में था भाई। समझ में आ रहा कि इधर क्या होता है? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर हमको इधर निकालना है तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू को मेजर वैल्यू माइनस कर देते हैं तो इधर पता चल जाता है। ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर था मेरा, तो नापने दे दिए, नापने के बाद तुम क्या 4.9 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1। ये मेरा इधर निकल गया 0.1 सेंटीमीटर का इधर है। अच्छा सर, जब हमेशा मेजरमेंट वैल्यू गलत ही होता है तो एक्चुअल वैल्यू पता कैसे? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो अभी बोले भी कि एक्चुअल वैल्यू हम नहीं पता कर सकते किसी को। कभी नहीं पता कर सकते। आज ये फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला नहीं गलत। अब एक्सप्लेन करते हैं। हाँ। समझ में आ रहा? हम लोग को नहीं पता है कि ट्रू वैल्यू क्या होता है। ट्रू वैल्यू एक्चुअल में होता ही नहीं है। कोई भी नहीं निकाल सकता है कि इसका ट्रू वैल्यू क्या है। हमेशा कुछ ना कुछ इधर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर इससे इसको माइनस कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? समझ रहा है? स्केल को उठा के हम खुद मेजरमेंट किए हैं और बार बार इसको मेजरमेंट किए। समझ में आ रहा है? एक बार मेजरमेंट किए तो इतना मिला, दूसरा बार किए तो इतना मिला, तीसरा बार किए तो इतना मिला। मान लिया हम 10 बार किए, समझ में आ रहा था? नहीं आ रहा? आ गया, बार तो आ रहा होगा। अगर हम इसको 10 बार मेजरमेंट करें, हमको ट्रू वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? मेजरमेंट बढ़ा देना है। हमको बार बार मेजर करना है उस चीज को। समझ में आ रहा? ट्रू वैल्यू हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस चीज का मेजरमेंट बार बार करेंगे। अगर बार बार मेजरमेंट करके मेरा कुछ नंबर आ जाए, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 बार मेजरमेंट किए और ये मेरा आ गया, 4 बार में 4 चीज आया। अब हम क्या करेंगे? इसका ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इसका मीन निकाल लिया जाता है। जैसे 4 बार हम किए ना, तो चारों को आपस में जोड़ लेंगे और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा ना उसी को मान लेंगे कि ट्रू वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? अभी आया? अगर किसी चीज का ट्रू वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसका मेजरमेंट बढ़ाते रहेंगे। जितना बार मेजरमेंट करेंगे उतना करेक्ट ट्रू वैल्यू हमको मिलते चला जाएगा। अगर तुम 10 बार करो तो और ज्यादा करेक्ट मेजरमेंट और ज्यादा करेक्ट ट्रू वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा? ये नहीं आ रहा? आ गया। आ रहा? अब मेजरमेंट वैल्यू तो ये मिल रहा हमको। समझ में आ रहा? जैसे मान लो कि एक बार किए तो 1 आ गया, फिर किए तो 2 आ गया, फिर किए तो 3 आ गया। इसको 3 से डिवाइड कर देते। इसका कितना हो गया? 7/3। अच्छा 6/3। ये हो गया 2। ठीक है ना? इसका ट्रू वैल्यू कितना हो गया? 2। अब हमको निकालना है एरर कितना हुआ। क्या करेंगे? ये हो गया मेरा ट्रू वैल्यू और ये हो गया मेजर वैल्यू। अब इसमें से एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे और एक बार। ये जो एरर है ना, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ रहे हो? नॉट सो ट्रू। एरर जो होता है निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे इससे इसको माइनस किए तो 1 आया, इससे इसको माइनस किए तो 0 आ गया और इससे इसको माइनस किए तो -1 आ गया। मतलब एरर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। समझ में आ रहा बात? क्या बात किसको नहीं आ रहा है? तो आ गया मन, तुम्हारा ही मन है। हो गया? लिख लिया? आगे बताए? देखो ये होता है एरर। समझ में आ गया? एरर निकालना है तो सिंपल सा काम करना है। क्या करना है? इसका ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू को माइनस कर लेंगे, वही एरर का था। एग्जांपल इतना सारा दिक्कत बता दिए, लिख लो। समझ में? सर टाइप हो सकता है। कौन कौन सा टाइप हो सकता है? सबसे पहले होता है सिस्टमैटिक एरर। टाइप ऑफ एरर लिख लो। कौन किया बार भाई? मुझे बैठा सबसे पहला सिस्टमैटिक राइटिंग वाइटिंग नहीं समझ में बताने से, लिखने का आदत वादत नहीं, पूरा
चेंज कर जाए, मोटा साइड से ना इधर से छोड़ देगा। समझ में आ रहा? नाम सुन के लिख लो, सिस्टमैटिक एरर। या डॉक्टर का बन कहीं बन गया और ढाला बैठ सिस्टमैटिक एरर। दूसरा लिखो रैंडम एरर। तीसरा लिखो जीरो एरर। आप तो बोले नहीं होता। ये समझाएंगे। जीरो एरर का ये मतलब नहीं कि एरर जीरो। जीरो एरर से मतलब है कि उसमें जीरो से फर्क पड़ रहा है इधर कुछ। समझ रहा? नेक्स्ट लिखो इंस्ट्रूमेंट एरर। पांचवा लिखो फंक्शनल एरर। छठा लिखो कांस्टेंट एरर। बहुत सा टाइप का एरर होता है, समझ में आ रहा? सातवां लिखो डिस्काउंट एरर। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पूरा डिग्री ले जा रहा है तो मेंस का कवर करवा लो। एनसीईआरटी में कहाँ से मिलेगा? मेंस से कुछ है ही नहीं। समझ रहा बात? मेंस का सिलेबस कहाँ से? एनसीईआरटी बेस रहता है एनसीईआरटी। उसका थोड़ा सा यही है, सिलेबस एनसीईआरटी है, बस यहाँ एनसीईआरटी में टच किया हुआ है एरर क्या होता है, और एरर का एरर है पढ़ना है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना। इसमें सिर्फ नामकरण किया हुआ है और बाल बच्चे बड़ा होगा जाके मेंस देखिए, एक एक करके समझ लो क्या होता है। डिफिनेशन लिखवाना पड़ेगा, पूछता नहीं, मतलब एग्जाम में पूछता है, डिफिनेशन नहीं पूछा कि सिस्टमैटिक एरर का डिफिनेशन है। हमको समझना चाहिए कि कौन सा एरर होता है। समझ रहा? सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है जो किसी एक ऑर्डर में होते चला जाए, या तो पॉजिटिव एरर या तो निगेटिव। जैसे सिस्टमैटिक एरर क्या है? जैसे मान लो कि हम एक्चुअल 5 सेंटीमीटर माने थे ना, ठीक है, और एक निकला 5.1, एक निकला 5.2, एक निकला 5.3, एक निकला 5.4। ये इसका ट्रू वैल्यू है। इसका ट्रू वैल्यू कुछ निकाल लेते हैं, समथिंग समथिंग करके इसको जोड़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, फिर ट्रू वैल्यू निकल जाएगा। अभी बताते हैं। अब क्या करते हैं, मान लो कि 5 आ गया, ठीक है, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं कि 5 आ गया, और ये मत बोलना कि जोड़ने को 5 नहीं आता, मान लेते हैं कि 5 आ गया। समझ रहा? अब देखो, इसमें 5 में से 5.1 माइनस करते हैं, कितना आएगा? नेगेटिव माइनस 0.1। अब क्या करते हैं, 5 में से 5.2 माइनस करते हैं, नेगेटिव 0.1 तो आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, कितना आएगा? नेगेटिव 0.2। अब देखो, अभी क्या हो रहा है, एक सिस्टम में चल रहा है, सारा वैल्यू माइनस आ रहा है और सारा 1 1 1 करके बढ़ते चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। समझ में आ रहा है? और ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मेजर किए तो मेरा आ गया 4.9, 4.8, 4.7 और इसका ट्रू वैल्यू भी 5 है, तो 5 माइनस 4.9 करेंगे, कितना आएगा? 1 0.1। ये देखो, ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक करेंगे तो 0.2। देखो, ये भी या तो सारा निगेटिव में आएगा या तो सारा पॉजिटिव में आएगा, किसी एक सिस्टम में चलेगा। समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिक एरर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन सिस्टम में चलेगा। जैसे ये बढ़ेगा उसी तरह ये बढ़ेगा। अगर माइनस में चल रहा है तो सिर्फ माइनस में ही चलते रहेगा, प्लस में चल रहा है तो सिर्फ प्लस में ही चलते रहेगा। ये नहीं कि माइनस है फिर प्लस आ गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस आ गया, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे हो रहा तो सिस्टमैटिक एरर नहीं। सिस्टमैटिक एरर क्या है? ये है सिस्टमैटिक एरर। समझ में आया? रैंडम एरर क्या होता है? अगर जैसे अभी हम लोग सिस्टमैटिक एरर पढ़ रहे थे ना, इसमें एक सिस्टम में हो रहा है पॉजिटिव और निगेटिव। रैंडम एरर में कभी भी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी भी निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
जैसे एक बार मेजरमेंट किए तो मान लो मैं आ गया 5.1 और दोबारा मेजरमेंट किए तो आ गया 4.9, तो एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, रेंडमली कुछ भी आ सकता है। अगली बार सीरियल नंबर से बताओ सर जीरो जीरो एरर क्या होता है, इसको समझना थोड़ा। जैसे मान लो कि तुम लोग पास एक मेजरमेंट का स्केल है, समझ में आ रहा? अगर हम बोलते हैं तुम लोग का जो स्केल है ना वो अगर 1 से स्टार्ट है, उसमें जीरो है ही नहीं, समझ में आ रहा? अगर 1 से स्टार्ट है स्केल, बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर मापो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम 1 से सीधा 5 तक आ जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ तक 5 है, बोलेगा कि ये लेंथ हो गया 5, यही बोलेगा ना। लेकिन एक्चुअल में जो देखा जाए तो ये तो 4 सेंटीमीटर हुआ, 1 से लेके 5 सेंटीमीटर बोले थे ना आपने, तुम 1 से लेके 5 तक नाप दिया, बोला 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल में थी 4 ही ना, 1 से 1 पर तो थे ही हम, अब 5 पर आ गए, कितना चले? 2 3 4 5, 4 ही चले ना। जीरो नहीं होने से ये क्लियर हो जाता है, लोग ध्यान नहीं देते। पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना हम लोग, पेट्रोल पंप पर अचानक हमको बोला जाता है ना कि जीरो ध्यान दो, जब तेल डलवाओ तो उस पर ध्यान दो कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जीरो नहीं आ रहा तो पेट्रोल लेना बंद कर दो, क्योंकि अगर जीरो से मान लो नहीं स्टार्ट हो, सीधा 100 से स्टार्ट कर दिया, मतलब तुम बोला कि 500 का तेल दो और 100 से स्टार्ट किया 500 तक चला गया, मतलब 400 का ही तेल मिला तुमको, 100 पूरा घपला ब्लैक में चला गया उसके पास, समझ रहा है? इसको बोलेंगे जीरो एरर, समझ रहा है? उसका चौथा क्या है? इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर हम मेजर के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट आ जाए, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाना, इंस्ट्रूमेंट में जंग लग जाना, समझ रहा? 2 दिन से रखा पड़ा है स्केल है, उसमें जंग लग गया, तुमको पता ही नहीं चल रहा 1 कहाँ है 2 कहाँ है, मतलब इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा? आगे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर की वजह से फर्क पड़ जाता है उसमें, समझ में आ रहा? टेम्परेचर पे रख के उसका हो सके कुछ चेंज आ जाए, जो करेक्ट देना चाहिए वो नहीं दे, मतलब इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो हम उसको मेजर करने के लिए यूज करने वाले हैं उसके वजह से उसमें कुछ एरर आ जाए तो बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट एरर। समझ में आ रहा? क्लियर है? क्लियर है सबका? इसके बाद बताओ नेक्स्ट पर्सनल एरर क्या है? देखो जो एरर हम लोग अपना गलती से कर लें, जैसे मान लो कि देखने में गलती कर लें, कुछ लिखे हैं कुछ और है, कुछ वहाँ पे कुछ और है, मेरा नज़र कहीं और है, तो कहीं जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और इधर ध्यान दे, उधर मेरा उधर भी कान है और इधर भी, तो दोनों में क्या हो गया? उधर ध्यान चला गया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। ऐसे समझ लो कि हम बोले कि ये पेंडुलम है ना, इसका टाइम पीरियड बताओ, इसलिए समय ऐसे करवाएं, इसको ऐसे ले जाए, ऐसे छोड़ दें, ठीक है ना, और ऐसा ऐसे गया एकदम प्रॉपर ऐसे गया ऐसे छोड़ दिया, ये एरर है। कैसे छोड़ना चाहिए? एकदम बॉडी को पूरा काम रखना है, बॉडी मूव नहीं करना चाहिए, बॉडी शेक नहीं करना चाहिए, आराम से इसको ले गए और यहाँ से आराम से यहाँ पर थोड़ा सा रुके और फिर ऐसे छोड़ दिए पेंडुलम, फिर ऐसे जाएगा ऑसिलेशन करेगा। अब एक आदमी ऐसे किया ऐसे किया, अच्छी ये क्या है? पर्सनल एरर है, समझ में आ रहा? या फिर इसको खांसी आ गई, जैसे ऐसे किया छोड़ दिया, समझ में आ रहा? एक पर्सनल एरर है, हाँ इसको बोलेंगे पर्सनल एरर। तुमको दिए कि कुछ मेजरमेंट करो, तो बाबू जी बोल दिया है दुकान से जा रहे छुट्टी लेके तो बोल दिया है आते हैं, तुम बोला आते हैं रुकिए, इधर आपको क्लिक किया, ये एरर पर्सनल एरर, समझ में आ गया? आगे बोलो आगे। नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट एरर इसको बोलते हैं जो बार बार मेजर करने पे सेम एरर बार बार निकलता है। तो सही में नहीं, मीटर सही नहीं हो सकता, अभी तो बताया ना, एरर उसमें रहेगा ही। तो एरर तो वापस एक ही आ रहा है, मतलब एक ही गलती कर रहा तुम बार बार, हाँ समझ में आ रहा? एक ही चीज आ रहा, मतलब एक ही गलती कर रहा है उसमें। कभी होता है ना तुम लोग का आंसर बार बार बनाओ तो वही आएगा, ऐसा हुआ तुम लोग साथ 5 बार बनाओ फिर भी देख रहा वही आ रहा, मतलब तुमको लगा बट अब सही है, 5 बार थोड़े गलत है, तो गलत है लेकिन ऐसा नहीं कुछ सही हो गया, तुम एक ही गलती को बार बार कर रहे हो इसीलिए बार बार वहाँ आ रहा है। जैसे मान लो कि जो ट्रू वैल्यू है 5, समझ में आ रहा है, और जो मेजरमेंट वैल्यू है 5.1, अब
बार बार हम इसको निकाल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस प्रोसेस को, तो मेरा बार बार -0.1 -0.1 -0.1 एरर आ रहा है। तो एक ही एरर को बार बार आने को बोलेंगे कांस्टेंट एरर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बताओ। लीस्ट काउंट एरर देखो तो क्या है। जैसे मान लो वर्नाक्युलर स्केल नहीं देखा होगा तुम लोगों ने, हाँ वो डिस्टेंस भी नाप लेकर इसमें देखो क्या है, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? कम से कम एरर। कम से कम एरर नहीं, छोटा से छोटा एरर नहीं। लिस्ट काउंट एरर का मतलब हुआ कि अगर कुछ मेजरमेंट करने दिए तुम लोग को, समझ रहा, और एक पॉइंट जैसे मान लो पेपर पर बदलने वाला आता है, कौन सा स्प्रिंग टाइप का उठाता है, उसमें फंसाता है, बता देता है कि 15 है कि 20 है। समझ में आ रहा है? उसमें क्या होता है कि उसका जो प्रॉपर जो लाइनिंग किया हुआ है, जो डिस्टेंस है, एक मीटर, एक mm वाला, एक मिलीमीटर वाला, समझ रहा है? उस मिलीमीटर में उसमें क्या होता है कि मान लो कि बहुत दिन से ऐसे रखा पड़ा है, मिलीमीटर होता है कि पूरा ना खुलता उसका 4 पे जाके रुक गया है और फिर तुमको ऐसे मेजर करके देगा। समझ रहा? नहीं समझ रहा। जैसे मान लो कि ये है ना, ये मेरा मान लो कि एक स्प्रिंग वेटिंग मशीन है, इसमें स्प्रिंग है ऐसे लटका हुआ, समझ रहा? अगर इससे हम टेपर पे से उठाते हो देखता है यहाँ पे इसका चलता है, हाँ ना कितना है कितना नहीं है। अभी तो डिजिटल आ गया, डिजिटल आ गया है, उस समय क्या है कि दिखाएगा 15, ऐसे समझ लो जनरली ऐसे। जैसे मान लो कि हम तुमको बोल देते हैं कि मेरा हाइट है 6 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? 6 सेंटीमीटर, 6 फीट, 6 फीट है मेरा हाइट, ठीक है? समझ में आ रहा है इतना चीज? अब ये वाला समझ में आ रहा है। मान लो मेरा हाइट 6 फीट और हम बोल देते हैं कि मेरा हाइट नापो, इससे भी छोटा था, मान लो ये है 7.3 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? और मेरा जो स्केल है ना उसमें 7 है, 7.5 है, फिर 8 आ गया, ठीक है? मेरे पास ऐसा स्केल है जिसका मेजरमेंट ऐसा है, 7 है, 7.5 है, 8 है, फिर 8.5 है, फिर 9 है, ऐसे। और हमको नापना है उसमें 7.3 मेजर करना है। तब हम क्या करते हैं, तब हम लोग अप्रोक्स जाएंगे ना कि 7.5 यहाँ है तो 4.3 लगभग यहाँ हो, क्या करेंगे? अप्रोक्स मारेंगे कि 7.5 से थोड़ा सा इधर होगा, ये ना करेंगे। इसको बोलते हैं लिस्ट एरर, लिस्ट काउंट एरर। समझ में आ रहा है? नहीं, बीच में भी तो मार्किंग होता है 7.1 7.2। मेरा स्केल में नहीं है, अभी तो बोले मेरा स्केल में सिर्फ पेज किया हुआ है। समझ में आ रहा? मेरे पास ऐसा स्केल है जिसमें 7.3 मेजर नहीं किया हुआ, समझ में आ रहा? उसको हम बोल, जैसे हम बोलेंगे क्या, वेटिंग मशीन है हम लोग पास, बोलेंगे कि 2 किलो 200 ग्राम चीनी लेके आओ, 2 किलो 225 ग्राम चीनी लेके आओ, 2 किलो 220 ग्राम चीनी लेके आओ। तो वहाँ दुकान जाके क्या करेगा? मान लो मेरे पास ये नहीं है, डिजिटल मशीन नहीं, डिजिटल वेटिंग मशीन नहीं, तो क्या करेगा? 2 किलो वाला डालेगा, फिर 100 ग्राम का डालेगा 200 ग्राम के लिए, फिर 10 ग्राम। आसपास क्या होगा? थोड़ा बहुत कांटा इधर उधर होता है कि नहीं होता? होता है ना, इसको बोलते हैं लिस्ट एरर। एटलीस्ट करके दे देता है, या तो थोड़ा ज़्यादा दे देगा या थोड़ा कम दे देगा, यही ना होगा? नहीं समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं लिस्ट एरर। अप्रोक्स करके दे देना कुछ भी, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर पड़ सकता है, इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद बताओ, हो गया सारा एरर समझ में आया? आ गया? अब देखो ये था टाइप ऑफ एरर, और भी बहुत सारा एरर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ना है, एरर से मतलब नहीं, समझ रहा? जैसे इंटरनल कुछ खराबी आ जाए, इंटरनल एरर होता है, एक्सटर्नल एरर होता है, बाहरी कुछ वाले टेम्परेचर हवा मार दिया तो उसमें कुछ चला जाए, समझ रहा? बहुत सारा एरर, इतना के अंदर सारा एरर को हम समझ सकते हैं। अब हम देखो एक्सप्रेस एरर को एक्सप्रेस करने का 3 तरीका है, यहाँ से पढ़ना। एक्सप्रेस करने का कितना तरीका है? 3 तरीका। एक है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है रिलेटिव एरर, तीसरा है परसेंटेज एरर।
ये मेन है। अभी हम लोग टाइप और ईयर पढ़ रहे थे ना, अब हम लोग को पढ़ना है कि एक्सप्रेस करने का 3 तरीका है। समझ में आ रहा है? अच्छा से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनता है, मेंस में क्वेश्चन आता है इससे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर आसान है, जो एरर होता है ना, समझ लो कि सेम एब्सोल्यूट एरर, थोड़ा बहुत फर्क क्या है कि डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू को, तो एब्सोल्यूट एरर निकल के बाहर आता है। एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर सिर्फ इतना ही नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, अभी तक सिर्फ समझ रहे थे, एग्जाम्पल दे देते। तो क्या करना है, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सेम है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गया? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर अभी यहाँ हम लोग पढ़े थे कि किसी का भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, तो एक प्रॉपर लेते हैं, डिजिट लेते हैं। जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं कुछ भी एक मेजरमेंट किए हम लोग, समझ में आ रहा है नहीं? एक मेजरमेंट किए, उसमें आ गया x1, दूसरा मेजरमेंट किया आ गया x2, तीसरा मेजरमेंट किए उसमें इधर आया x3, एब्सोल्यूट, समझ में आ रहा है? चौथा किए तो x4, डॉट 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 कितना तक आ गया, xn तक आ गया। समझ में आ रहा है? अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ट्रू वैल्यू मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू x है। अगर ये x हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइव में। मतलब ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, मीन करके, जो भी मेरा मेजरमेंट वैल्यू है उसको मीन कर लेंगे तो ट्रू वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? आ रहा, प्रॉपर आ रहा सबको? तो ये क्या निकाले हम लोग, मीन निकाले, किसका, जो मेजरमेंट वैल्यू था उसका मीन निकाल लिया। ये जो मीन निकाल लेते हैं ना मेजरमेंट वैल्यू का, यही तो ट्रू वैल्यू कहलाता है। समझ में आ रहा? अब देखो क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर क्या बोल रहा था कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर, यही बोल रहा था ना। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। अब ट्रू वैल्यू इसमें क्या निकल का है, xn, यही निकल का है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, xn माइनस x1। समझ में आ रहा है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, इसको डेल बोलते हैं, ट्रायंगल है डेल, क्या बोलते हैं? तो एब्सोल्यूट डेल x मतलब क्या निकाल रहे हैं, एक एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, x1। अगर ये पहला एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो इसी तरह दूसरा निकाले तो xn माइनस x2, इसी तरह अगर तीसरा निकाले तो xn माइनस x3, इसी तरह डॉट 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 में कहाँ तक चले गए, देखो यहाँ तक आ डेल एक्स एन, क्या हो जाएगा, यहाँ तक इसको नहीं समझ में आया, यहाँ तक नहीं समझ में आया तो आगे समझ में नहीं आया, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ तक किसको समझ, क्या समझ में नहीं आया, खुल के बोलो, इसको क्या समझ में नहीं आया बताओ। नहीं समझेगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तो बहुत कॉमन चीज है, इसको नहीं समझ में आया, उनको आदर्श आ गया, उनको आया, सबको आ गया, तो एक के बारे में बोलो ना, कितना टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, चलो आ गया, आ गया। इसके बाद देखो क्या करना है, ये मेरा क्या निकला, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, डेल का। देखो ये पहला एब्सोल्यूट एरर, इसके लिए एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया, पहला ये हुआ ना, इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो इससे माइनस इसको कर दे, इसका निकालना होगा तो इससे माइनस क्यों कर दे, सबको प्रॉपर निकाल लिए। अब हमको निकालना है, इधर हो गया, देखिए
अब हमको निकालना है ये जो एब्सोल्यूट एरर निकाले ना, इसका मीन निकालना है। और मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी मेरा नंबर है, जो भी एब्सोल्यूट एरर निकल के आया सबको मोड में डाल दें। मोड समझता है? अब हम लोग निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग निकालेंगे, अभी तक निकाले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का ये फार्मूला रहा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। यहाँ से हम ये निकाल लिए, एब्सोल्यूट एरर को डेल से डिनोट करते हैं। ये हो गया डेल x1, ये हो गया डेल x2। समझ में आ रहा? अब हम क्या करेंगे, ये जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना, इसका मीन निकाल लेंगे। इसका मीन क्या हो जाएगा, हमें इसका मीन ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब निकालेंगे डेल x, ये एब्सोल्यूट एरर, और इसका मीन निकालेंगे। हम यहाँ पे किसका मीन निकालेंगे, इसका जो मेजरमेंट वैल्यू था इसका मीन निकालेंगे। और इसका मेजरमेंट वैल्यू को निकाल के हम लोग एब्सोल्यूट निकाल लिए। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वाला का मीन निकालेंगे। समझ में आ रहा? एब्सोल्यूट वाला का मीन निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, और जो भी मीन निकालेंगे, जब भी एब्सोल्यूट का मीन निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा बात? जैसे पीछे आ रहा था ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर करने पर पॉजिटिव भी आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था। एब्सोल्यूट एरर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन जब भी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालने जाएंगे तो एब्सोल्यूट एरर को, जो एब्सोल्यूट एरर है ये सबको हम लोग मोड में रख के निकालते हैं। जैसे एब्सोल्यूट, देखो इसका कितना है, ये हो गया डेल x1, ये मोड लगा के, इसको बोलते हैं मोड। ये प्लस, इसके बाद क्या है डेल x2, इसको भी मोड में रखेंगे। जितना एब्सोल्यूट एरर है सबको मोड में रखेंगे। ऐसे डेल x3 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, x की पावर n तक, और डिवाइड किससे कर देंगे, n से। ये लॉजिक लिया तुम लोग? ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करते चलेंगे, इससे माइनस करके, इसके माइनस करके, जो आंसर आया है उसको यहाँ पे रखते चले जाएंगे। समझ में आ रहा बात? इस तरह से निकालेंगे एब्सोल्यूट मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा? इसको नहीं आ रहा? सबको आ गया? सबको आ गया? ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट, ये निकला मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? से क्या होता है, अगर कोई वैल्यू माइनस में है, मोड लगाने से वैल्यू चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। वाह, ये बात पता है सबको? नहीं, हमको पता। समझ रहा है? हाँ समझ गया। मोड जैसे मान लो कि इसका माइनस किया तो मेरा आ गया आंसर -2। अब यहाँ पे x1 की जगह -2 लिखेंगे ना, -2 को मोड में लिखेंगे, बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब जोड़ने में आसानी है, मतलब इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू बचेगा ही नहीं, सब पॉजिटिव है। समझ रहा? क्लियर है? यस सर। आगे देखो, तो मेरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट, ये सब फॉर्मूला लिख लो। क्लियर? क्लियर है? आराम से लिख लेता ना, थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, लेट द मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एनी, कुछ भी मान लो, एनी क्या मान लो, डॉट x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ऐसे मान लेते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अब क्या करेंगे, इसको मीन निकाल रहे हैं। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे करना पड़ेगा, ये दे रहा है मेरा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू माइनस मेजरमेंट। ट्रू इससे निकल जाएगा, माइनस मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है, इसको माइनस करके चले जाएंगे, ये निकल गया मेरा एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या करना है, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो सबको मोड लगा के इसको से डिवाइड करना है। ये मेरा निकल गया एब्सोल्यूट मीन एरर। समझ में आ रहा है? क्लियर यहाँ तक? यस। पहला समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। आप दूसरा क्या है,
रिलेटिव एरर और उसका एक और नाम है, कहीं कहीं इसको लिखा हुआ रहता है फ्रैक्शनल एरर, वही सेम, ठीक है ना। एक बार बोलना कि पढ़ाई भी नहीं की फ्रैक्शनल, हम नहीं लिखते हैं तो बाद में। दूसरा है रिलेटिव एरर, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। उसको रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला देखो, रेशियो होता है इसका एब्सोल्यूट मीन एरर का और ट्रू वैल्यू, रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव एरर। मतलब जब भी हमको क्वेश्चन में मिलेगा कि इसका रिलेटिव एरर निकालो, तो उससे पहले हमको मीन तक पूरा निकाल लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला एब्सोल्यूट वाला पूरा पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे ये है ना, ये सिंबल देते हैं, समझ रहे, ये एक्स मीन निकाले थे, ये क्या है? एब्सोल्यूट मीन एरर, वाई में इसका एक्स है, ट्रू वैल्यू निकाले, इसका रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव। मतलब जब भी रिलेटिव एरर निकालना होगा तो ये तो चाहिए और ये चाहिए तो ये चाहिए ना, ये चाहिए तो ये भी चाहिए, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड। तो फिर रिलेटिव एरर निकालना होगा तो हमको एब्सोल्यूट मीन सब निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा? तब जाके रिलेटिव एरर निकलेगा। देखो रिलेटिव एरर क्या है, इसको लिख लिया पूरा, इस पर हम क्वेश्चन बनवा देते हैं, समझ में आए। मीन एब्सोल्यूट एरर है, क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आए, ऐसे न्यूमेरिकली वैल्यू समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आ रहा? पहले लिख लो, लाइन से लिख लो क्या होता है। लिख लिया पहला। दूसरा लिख लो रिलेटिव एरर क्या होता है, देखो रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, फॉर्मूला लिखो। हम अपना काम यहाँ परसेंटेज एरर देखो क्या होता है, यही सब सेम, और इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा परसेंटेज एरर। सब कुछ सेम करेंगे, परसेंटेज एरर निकालना होगा तो फिर से हम इतना प्रोसेस करेंगे, समझ रहा है? इसको बस 100 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज एरर है। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया ना? तो आसान है। चलो जल्दी लिखो आप लोग। जैसे मान लो कि क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि एक रड है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट दिया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, इतना ही लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सब कुछ जोड़ना है। सबसे पहले हमको निकालना है ट्रू वैल्यू क्या होगा। ट्रू वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 प्लस 4. डिवाइडेड बाई कितना, 5, सबको जोड़ो, 9, 12, 14, 15, 5, 4, 8, 12, 16, 20, 5, कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा? ये आ गया मेरा ट्रू वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, अब हम निकालेंगे डेल एक्स, एब्सोल्यूट को डेल से डिवाइड करते हैं, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.3 minus 4.1, डेल एक्स 1 निकालते हैं, 4x 4.3 माइनस 4.1, डेल एक्स 2 निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू 2, 4.3 माइनस 4.2, इसी तरह निकालते हैं डेल एक्स 3, 4.3 माइनस 4.2, फिर निकालते हैं डेल एक्स 4, 4.3 माइनस 4.2, फिर जगह छोड़ देंगे, फिर निकालते हैं 4.3 माइनस 4. इससे ये गया कितना, इससे गया तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 0.1, यहाँ पे minus 0.1, माइनस 0.1, यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे,
अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट, ये क्या निकल गया, डेल लग गया मतलब एब्सोल्यूट निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका मीन, इसका मीन निकालेंगे। इसका मीन हम क्या लिखेंगे, डेल एक्स का मीन क्या हो जाएगा, सबको मोड में रखेंगे। पहला कितना है 0.2 प्लस 0.1 0.1 प्लस 0 प्लस माइनस 4.0 माइनस 0.1 प्लस डिवाइडेड बाई इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.2 plus 0.0 plus 0 बताओ तो 0.6 0.6 1.5 डिवाइड करो 0.12 नहीं होता वो कितना आ गया 0.12। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना वाला लेंगे, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है 1। आंसर कितना में होना चाहिए एक में 0.12 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। 0.1 सेट कितना लेंगे 0.1 समझ में आ रहा। अब देखो एरर को लिखते कैसे, एरर को लिखने का तरीका होता है x प्लस माइनस डेल एक्स। एरर को लिखने का एक तरीका है, x क्या है जो मेरा ये मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू है वही x है, समझ में आ रहा। यहाँ पे लिखेंगे 4.3 प्लस माइनस और डेल एक्स क्या निकल गया है, ये हो गया मेरा 0.1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये 0.1 जो है ना सिर्फ 0.1 का ही फर्क है। एरर कितना का है 0.1 का ही मैक्सिमम एरर हो सकता है, या तो ये 0.1 इसमें कम हो सकता है या फिर 0.1 इसमें ज्यादा हो सकता है। ये हमको बता रहा है कि ये इसका ट्रू वैल्यू है, ये सब में आया है। जैसे हम तुमको लेंथ मेजर करने दिए थे ना तो 4.3 सबका आया है, और 4.3 के बाद सिर्फ 0.1 में सबका गड़बड़ हुआ, मतलब जो सबका आया है वो ट्रू वैल्यू है। जैसे इसको हम मेजर करने दिए थे, सब कोई बोल रहा 4.1, कोई बोल रहा 4.2, कोई बोल रहा 4.3, मतलब 4 सबका आया है। समझ में आ रहा बात, ये जो 4 सबका आया है ना इसका मतलब हुआ कि 4 ट्रू वैल्यू है और एरर कितना है सिर्फ 0.1 का है। समझ में आ रहा, या तो 0.1 ज्यादा होते चला जाएगा, ये 0.1 कम होते चला जाएगा। ये लिखने का तरीका, इससे हमको समझ में आता है कि एरर कितना ट्रू वैल्यू कितना है। सर फाइनली आंसर ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, ऐसे ही लिखने का ये तरीका है। नहीं समझ आया। जो मेरा ट्रू वैल्यू है ना हाँ उसको पहले लिखेंगे प्लस माइनस देके, जो मेरा यहाँ निकाल के आता है एब्सोल्यूट एरर, यहाँ लिखेंगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ, तो मतलब इतना ही मैक्सिमम एरर हो सकता है, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता, 0.1 से ज्यादा एरर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना। अब इसी पर रिलेटिव एरर निकालना हो, ये हो गया मेरा खत्म। अगर इसी पर रिलेटिव एरर निकालना हो तो क्या करेंगे 4.3 से 0.1 को डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 4.3 से 0.1 को डिवाइड कर देंगे 43 आएगा। अच्छा 4.3 का 0.1 बेटा 0.1 plus 0.1 बेटा गलती हो गई, इधर होगा, बोल इधर गलती नहीं हुआ, इधर हो गया ये कौन सा इधर है पर्सनल इधर कर दिया, देखिए सर समझ रहे थे आप पर्सनल इधर कर रहा समझ रहा ना, खुद से गलती कर रहा, नहीं देखने की वजह से, बढ़िया से नहीं समझ सुनने की वजह से उल्टा हो जाता है। समझ रहा। हाँ। रिलेटिव एरर निकाल लेंगे यहाँ से, हाँ। परसेंटेज एरर निकालना उसको भी निकाल लेंगे, क्लियर है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन उखाड़ना तुम लोग उखाड़ जाएगा।